नमस्कार, मैं हूं पंकज सोनी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। I have done MSc Computer Science and DEd. I taught in various schools like KV, JNV, DAV, and DPS. And during the pandemic, I started a YouTube channel to teach CBC students of class 11 and class 12 computer science and informatics practice, so that during this pandemic, students should not suffer for their studies in their homes. They can learn computer science or informatic practice without any disturbance. I teach in both the language English and Hindi so that weak students can also learn computer science and informatic practice. तो आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जहाँ पर भी आपको कुछ ना समझ में आए या कुछ दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैंने इस चैनल में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके साथ शेयर की हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और उसमें कई जो जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं आपके लिए, जैसे कि सिलेबस, नोट्स, तो उसको आप रीड करिए। पुराने वीडियोज जो आप नहीं देख पाए हैं उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जब भी कोई नया ब्लॉग पोस्ट किया जाएगा तकनीकी से संबंधित, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस से संबंधित, या सीबीएसई की कोई गाइडलाइन या सिलेबस में कोई अपडेट हुआ है तो उसकी जानकारी भी आपको ब्लॉग के माध्यम से हो जाएगी। तो मैं जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके लिए एनसीईआरटी की बुक प्रेफर कर रहा हूँ, जो कि सीबीएसई गाइडलाइन भी है कि अधिकतर जो पाठ्यक्रम या बोर्ड में जो क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार या टॉपिक जो उसमें कवर किए गए हैं उसी पर आधारित होंगे। तो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में कुछ चीज़ें जैसे कॉमन है, पाइथन, नमपाई, पांडाज, तो दोनों ही सब्जेक्ट कोड के स्टूडेंट्स मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वेबसाइट में जाकर आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे आप वीडियो के लिए एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो जाएंगे और आप मेरी प्रीमियम सर्विस को भी एक्सेस कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप और आपके मित्र एक समूह में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस जैसे विषय का सरलता से अध्ययन कर सकें। कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट के माध्यम से कई ऐसे आपके डाउट्स होते हैं जो कि मेरे नॉलेज में आते हैं और उसमें मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ, जिससे कि स्टूडेंट्स को और बेहतर वीडियो मिल सके। और आपके कमेंट के माध्यम से दूसरे स्टूडेंट्स भी उन कमेंट्स को देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इसलिए मैं कई बार आपको कमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के लिए मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है एक्सपोर्टिंग अ डाटा फ्रेम टू अ CSV फाइल। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया था कि कैसे एक डेटा फाइल जो कि आपकी कंप्यूटर में स्टोर है उससे डेटा को एक्सेस करके पाइथन सेल पे शो कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आज आप उसी काम का बिल्कुल अपोजिट करेंगे। वो अपोजिट क्या है? आप पाइथन पे कुछ डेटा को शो करेंगे और उस जो रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है पाइथन सेल पर, उस रिजल्ट को किसी फाइल में जाकर स्टोर कर देंगे, जिससे कि फ्यूचर में आप उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक्सपोर्टिंग अ डाटा फ्रेम टू CSV फाइल है क्या।
इसको अच्छी तरह समझना है। So we can use the toCSV function to save a data frame to a text or CSV file. For example, to save the data frame result df created in the previous section, we can use the following statement. तो आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हमने एक रिजल्ट डीएफ डेटा फ्रेम तैयार किया था, तो उस डेटा फ्रेम की हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए उस डेटा फ्रेम को हम फिर से एक बार क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि पाइथन सेल पर जो भी हम एग्जीक्यूट करते हैं वो सेव नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम अगर आपने उसको उस डेटा फ्रेम को एक्सेस करने की कोशिश की तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ सेव नहीं होता है। ठीक है, तो हम उस डेटा फ्रेम को फिर से क्रिएट करेंगे। ये देखिए हमारी ये रिजल्ट शीट है, तो इस रिजल्ट शीट को एक बार आप कॉपी कर लीजिए। और पाइथन सेल में पेस्ट कर दीजिए। इसमें एरर आ रही है, तो इसको हम एक बार और अच्छे से कॉपी पेस्ट करेंगे। चलिए इसमें फर्स्ट लाइन या कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी करिए और इसमें कंट्रोल वी से पेस्ट करिए। ठीक है, आपने देखा पिछली बार कि हमने जब माउस से कॉपी किया था तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जब हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखिए डेटा फ्रेम बन गया। और इसको रिजल्ट डीएफ से डेटा फ्रेम बनाएंगे, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और उसको इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें स्पेस होगा, तो ये कंट्रोल सी किया आपने, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लिया, इज इक्वल टू किया और इसके बाद इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। देखिए रिजल्ट डीएफ तैयार हो गया। अब रिजल्ट डीएफ को आप प्रिंट कर लीजिए, है ना। ये देखिए रिजल्ट डीएफ प्रिंट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए रिजल्ट डीएफ को आपने प्रिंट किया, ये टेबल प्रिंट हो गई। अब आपको रिजल्ट डीएफ जो भी डेटा फ्रेम में रिजल्ट शो हुआ है उसको toCSV फाइल में स्टोर करना। पाथ क्या दे दिया, पाथ है बफरिंग CNCRT फोल्डर के अंदर। फाइल किस नाम से होगी, resultout.csv, और सेपरेटर क्या होगा, कॉमा होगा। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पाइथन सेल में पेस्ट कर दीजिए। फिर इसको एक बार कॉपी करेंगे, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले हम फर्स्ट लाइन को कॉपी करेंगे, और फिर हम सेकंड लाइन को कॉपी करेंगे। और एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए रन हो गया ना। देखिए दिस क्रिएट्स अ फाइल बाय द नेम resultout.csv इन द फोल्डर CNCRT ऑन द हार्ड डिस्क। तो ये फाइल हमें कहाँ मिलेगी, हार्ड डिस्क में मिलेगी, जो कि CNCRT फोल्डर के अंदर बनी है। उसका नाम क्या होगा, रिजल्ट आउट। When we open this file in any text editor or spreadsheet, we will find the above data along with the row labels and the column headers separated by comma. In case we do not want the column names to be saved,
to the file, we may use the parameters header equal to false. Another parameter index equal to false is used when we do not want the row labels to be written to the file on the disk. For examples, result df.csv cncrt result only .txt, इस बार क्या बनाएंगे, txt फाइल बनाएंगे। और सेपरेटर क्या होगा इसका, एड, हेडर फॉल्स कर दिया, इंडेक्स फॉल्स कर दिया, तो ये दूसरी फाइल जो है बन जाएगी। चलिए इसको भी रन करके देखते हैं हम। इसको कॉपी कर लिया, पाइथन सेल में पेस्ट कर दिया, है ना। इसको भी कल कॉपी कर लीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए पाइथन सेल में। देखिए दोनों फाइल बन गई। इसको हम फाइल को चेक भी करेंगे। देखिए, इफ वी ओपन द फाइल result only.txt, we will find the following contents: 90, 92, 89, 89, 81, क्योंकि हमने इस पर कॉमन ही दिया है, ऐड को सिंबल दिया है, और इसमें ना तो कॉलम हेडर है ना तो इंडेक्स है, और ये टीएक्सटी फाइल है। ठीक है, तो चलिए फाइल को ओपन करके देखते हैं हम बनी है या नहीं। ये देखिए सी है, इसके अंदर एनसीईआरटी फोल्डर है, और इसके अंदर रिजल्ट ओनली, पहली फाइल तो रिजल्ट आउट है। इसको ओपन करके देखिए, रिजल्ट आउट, ये देखिए पूरा डाटा आ गया है एक्सेल में, पाइथन से डेटा एक्सेल सीट में आ गया है रिजल्ट आउट में। ठीक है, और दूसरी फाइल कौन सी क्रिएट हो गई है, रिजल्ट ओनली टेक्स्ट फाइल। ये देखिए ऐड आया है, ऐड सिंबल, है ना। इस तरह से आपको भी अपने कंप्यूटर में ये सब चीजें करके देखनी है। चलिए, पांडा सीरीज वर्सेस नम्पी एंडी अरेज। एक तो आपने पढ़ा पांडा सीरीज और दूसरी तरफ नम्पी एंडी अरेज। Pandas support non-unique index values. If an operation that does not support duplicate index values is attempted, an exception will be raised at that time. A basic difference between series and ND array is that operation between series automatically align the data based on the label. Thus, we can write computations without considering whether all series involved have the same label or not. The result of an operation between unaligned series, that is, where the corresponding labels of the series are not the same or not in the same order, will have the union of the indexes involved if a label is not found on one series or the other. The result will be marked as missing nan, being able to write code without doing any explicit data alignment grants immense freedom and flexibility in interactive data analysis and research. Panda series, NumPy array. Difference between Panda series and NumPy arrays. तो पांडा सीरीज और नम्पी अरेज में क्या डिफरेंस है, ये आपको इस टेबल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। In series, we can define our own labeled index to access elements of an array. These can be numbers or letters. NumPy arrays are accessed by their integers position using numbers only. देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस पांडा सीरीज और नम्पी अरेज में ये है कि पांडा सीरीज को जो इंडेक्स है उसको आप अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। ये नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, जो चाहे आप कर सकते हो उसके इंडेक्स के साथ। ठीक है, लेकिन नम्पी अरेज में जो है ये फैसिलिटी नहीं है। नम्पी अरेज का जो इंडेक्स है वो फिक्स है, वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी नम्पी अरेज में उससे n-1 होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। So we can say Panda series are rich compared to NumPy arrays. The elements can be indexed in descending order also. इंडेक्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इट इज इजी इन Pandas library. Okay,
The indexing starts with 0 for the first element and the index is fixed. जो numpy अरेज का इंडेक्स फिक्स है 0 to n-1. इसको आप रिवर्स कर नहीं कर सकते, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते. इट इज टोटली फिक्स्ड. If two series are not lined, none or missing values are generated. अगर दो सीरीज अलाइन नहीं हुए हैं, मतलब उनका इंडेक्स अगर सेम नहीं है, तो क्या होगा? नैन या मिसिंग वैल्यू जनरेट होता है इसमें पांडाज में. लेकिन नंपी में क्या होगा? देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ नैन वैल्यूज इफ देयर आर नो मैचिंग वैल्यूज इन अरेज अलाइनमेंट फेल्स. अगर इंडेक्स मैच नहीं हुए नंपी में तो जो कंसेप्ट है मैचिंग का वो फेल हो जाएगा क्योंकि इंडेक्स मैच नहीं हुए हैं. ठीक है. लेकिन पांडा में अगर इंडेक्स मैच नहीं भी हुए तब भी ज्वाइनिंग होता है. ठीक है. और जो वैल्यू मैच नहीं हो रही है उसमें नैन शो हो जाएगा. सीरीज रिक्वायर मोर मेमोरी. सीरीज को स्टोर करने के लिए ज़्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन नंपी ऑक्यूपाइज लेसर मेमोरी. नंपी को ऑक्यूपाई करने के लिए एक लेजर मेमोरी की जरूरत होती है, लेस मेमोरी की जरूरत होती है. चलिए पांडा का जो ये चैप्टर है फिनिश हो गया, तो हम इसके समरी की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं. ठीक है. तो इसमें समरी बहुत सारी है, तो इसको मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट समरी, numpy pandas and matplotlib. numpy pandas and matplotlib are Python libraries for scientific and analytical use. आप पूछेंगे कि numpy का क्या यूज है, पांडा का क्या यूज है, matplotlib का क्या क्या यूज है. ये सभी पाइथन लाइब्रेरीज है. numpy भी पाइथन लाइब्रेरी है, पांडा भी पाइथन लाइब्रेरी है और मैटप्लॉटलिब भी पाइथन लाइब्रेरी है. ठीक है. ये लाइब्रेरी के 3 अलग अलग कैटेगरीज है. इनका यूज क्या है? इन लाइब्रेरीज का क्या यूज है? इन लाइब्रेरीज का यूज है साइंटिफिक और एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. और इसके बाद आता है पिप. पिप इंस्टॉल pandas in the is the command to install pandas library. पांडा आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या कमांड होती है? पिप. पिप इंस्टॉल मीन्स पांडा इंस्टॉलेशन. A data structure is a collection of data values and the operation that can be applied to that data. It enables efficient storage, retrieval and modification of the data. ये data structure है क्या? If anybody asks what is data structure, so you can say data structure आपको allow करता है डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, उसमें से डेटा को रिट्रीव करना और उसमें डेटा को मॉडिफाई करना. ये कब पॉसिबल होगा? जब आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा. नेक्स्ट पॉइंट, टू मेन डेटा स्ट्रक्चर्स इन पांडास लाइब्रेरी आर सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स. जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं पांडा लाइब्रेरी में वो 2 हैं. फर्स्ट वन क्या है? सीरीज. और दूसरा क्या है? डेटा फ्रेम. To use these data structures, we first need to import the Panda library. अगर आपको ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करने हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है आपको पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है. अगर आपने पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया और उसके फंक्शंस, अगर उसके मेथड एक्सेस करने की आपने कोशिश की तो देन यू विल फेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंपोर्ट पांडा लाइब्रेरी. ओके. A series is a one-dimensional array containing a sequence of values. Each value has a data label associated with it, also called index. हर एक डेटा का लेबल होता है, ठीक है, जिससे उसकी सीक्वेंस का पता चलता है. इसको हम बोलते हैं इंडेक्स. जनरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. इंडेक्स कहाँ शुरू होता है? नंपी में 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है. 1 2 3 ऐसा न्यूमेरिकल इंडेक्स होता है. The two common ways of accessing the elements of a series are indexing and slicing. Accessing the elements of a series, indexing and slicing. सीरीज से अगर किसी एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है
तो पहला तो सबसे आसान तरीका है इंडेक्सिंग, और दूसरा तरीका क्या है, स्लाइसिंग। ये दोनों ही माध्यम से आप सीरीज के डेटा को या एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, पोजिशनल इंडेक्स एंड लेबल्ड इंडेक्स। एक तो पोजिशनल इंडेक्स होता है और दूसरा क्या होता है, लेबल्ड इंडेक्स होता है। पोजिशनल इंडेक्स टेक्स एन इंटीजर। पोजिशनल इंडेक्स क्या होता है, इंटीजर, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ओके, जनरली जीरो से स्टार्ट होता है। वेयर एज लेबल्ड इंडेक्स टेक्स एनी यूजर डिफाइंड लेबल। लेबल किस पर डिपेंड करता है, लेबल लेबल जो है यूजर पर डिपेंड करता है। यूजर किस तरह का लेबल चाहता है, जो लेबल वो चाहता है वही लेबल वो दे सकता है। ठीक है, when positional indices are used for slicing, the value at end index position is excluded. That is, only end start number of data values of the series are extracted. However, with labeled indexes, the value at the end in index label is also included in the output. लेबल को आप आउटपुट में प्रिंट भी कर सकते हो, जो भी आपने लेबल दिया है कॉलम को, रो को, उस लेबल को आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो। All basic mathematical operations can be performed on series either by using the operator or by using the appropriate method of the series object। देखिए, सीरीज पर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके लिए आप तो मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर लो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, या इसके फंक्शंस यूज कर लो या मेथड यूज कर लो, जैसे कि ऐड, सब, मल, डिव, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। While performing mathematical operations, index matching is implemented, and if no matching indexes are found during alignment, pandas return none, so that the operation does not fail। देखिए, जब कोई आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है किसी एक कॉलम में वैल्यू हो लेकिन दूसरे कॉलम में वैल्यू ना हो, स्पेस हो, ब्लैंक हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि आपने फर्स्ट कॉलम में वैल्यू दी 10, दूसरे कॉलम में वैल्यू ही नहीं है, तो एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा, वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या रिजल्ट शो होगा, नैन। नैन का मतलब क्या है कि वैल्यू उसको नहीं मिली, इसीलिए उसका नैन शो हो रहा है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है कि जो ऑपरेशन है अबॉर्ट नहीं होगा, ऑपरेशन रनिंग होगा, क्योंकि आपको एक आउटपुट मिल गया है नैन। A data frame is a two-dimensional labeled data structure like a spreadsheet. It contains rows and columns and therefore has both a row and column index। डाटा फ्रेम क्या है, जो एक डाटा फ्रेम होता है ये टू डायमेंशनल लेबल्ड डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा फ्रेम क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है स्प्रेडशीट की तरह, जिसमें क्या होते हैं, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। therefore has both the rows and column, जैसा कि आप स्प्रेडशीट में देखते हैं, और इसमें एक इंडेक्स होता है। I hope you have understood the topic whatever I have taught you। If you have any doubt, you can repeat the video and watch it again। Already I told you need to like the video, share the video with your friends, and subscribe the channel for getting the notification of my next video। Thank you very much।